नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पर्दनकारी योसो। और ये कॉमिक्स जो है आग का बेटा योसो का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह से लौटा माइकल सर जॉनसन को अद्भुत घटनाओं का वर्णन सुनाता है। सूर्य ग्रह का राजा त्रिभुज एक वैज्ञानिक सम्राट था। उसकी पुत्री सौर्या का विवाह पृथ्वी के ही एक अंतरिक्ष यात्री योधराज से हो गया और सौर्या की कोख में योसो आ गया, जिसके बारे में राजगुरु ने महापराक्रमी भविष्यवाणी की थी। उधर सूर्य ग्रह का पुराना शत्रु तामा ग्रह के सम्राट तामा ने सूर्य ग्रह पर आक्रमण कर दिया, जबकि सूर्य ग्रह का सेनापति नैंजा गद्दारी करके तामा से जा मिला, क्योंकि नैंजा खुद सूर्य ग्रह का राजा बनना चाहता था और साथ ही सौर्या को अपनी रानी बनाना चाहता था। अमेरिका अंतरिक्ष केंद्र के शिरोमणि वैज्ञानिक सर जॉनसन अंतरिक्ष यात्री माइकल से ये कहानी सुन रहे थे। योद्धाराज सूर्य ग्रह से क्यों भागा और भागकर कहाँ पहुंचा? योद्धाराज पृथ्वी से गए एक यान में वापस पृथ्वी की ओर आ गया। इसके अतिरिक्त योद्धाराज का मुझे कुछ पता नहीं। और तामा के युद्ध का क्या परिणाम निकला माइकल? मैं एक बार फिर आपको सूर्य ग्रह की पृष्ठभूमि पर ले चलता हूँ सर, तभी आपको वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। पूर्व कहानी विस्तार से जानने के लिए अवश्य पढ़ें योसो सीरीज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स आग का बेटा योसो। योधराज के भाग निकलने की खबर सुन सौर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। राजगुरु, राजगुरु, मैं उपस्थित हूँ श्रीमान, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, निवेदन। सौर्या योधराज के भागने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इधर सूर्य ग्रह पर खौफनाक जंग चल रही है। उत्तर क्षेत्र में हमारी पराजय हो रही है। जब तक सौर्या बच्चे को जन्म नहीं दे देती यह आपकी सुरक्षा में रहेगी। उचित सम्राट, आप सौर्या को हमारे पास भेज दें। एक बात और ध्यान रहे राजगुरु, सौर्या का पुत्र इस ग्रह का उत्तराधिकारी है। यदि मैं युद्ध में पराजित हो गया या शहीद हो गया तो सौर्या के पुत्र को सत्ता में लाना आपका कर्तव्य होगा। उसकी पूरी सुरक्षा होगी राजन, आप इस ओर से कोई फिक्र ना करें। राजा त्रिभुज महल के कंट्रोल रूम से ही युद्ध का संचालन कर रहे थे। दासी जैमी, उपस्थित हो। राजा त्रिभुज ने सौर्या की दासी को तलब किया। जैमी, सौर्या को लेकर राजगुरु के मठ में चले जाओ। जो आज्ञा महामहिम। जैमी सौर्या को लेकर विमान से उड़ चली। जूं विमान उतरा राजगुरु के मठ में और जब सौर्या को होश आया तो मैं कहाँ हूँ? हमारे संरक्षण में। लेकिन मैं तो महल में थी राजगुरु। ओह, क्या सचमुच मेरे पति भाग गए? सौर्या बेटी, तुम उन विषम घड़ियों को याद मत करो। अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि योद्धाराज के साथ क्या घटना घटी है। जब तक सत्यता प्रमाणित ना हो जाए तुम्हें उस दिशा में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि तुम एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली हो जो बड़ा पराक्रमी होगा, आग, हवा, पानी का स्वामी होगा। और तुम्हारा वही पुत्र सूर्य ग्रह का सबसे पराक्रमी राजा कहलाएगा। महल के कंट्रोल रूम में। नैंजा, तुम हमारे सेनापति हो। उत्तर पूर्व दिशा में हमारी सेनाएं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? एक तो हमें अचानक आक्रमण की उम्मीद नहीं थी, दूसरे तामा ग्रह से इस बार स्वयं तामा लाव लश्कर के साथ युद्ध में कूदा है और इस बार तामा ग्रह का सबसे खतरनाक यान हूटर यहां तबाही मचाने उतरा है। ये विमान तामा का सबसे आधुनिकतम विमान है। हूटर इस वक्त कहाँ है? हमें उसकी स्थिति से अवगत कराओ। हूटर हमारे रडार यंत्रों की पकड़ में नहीं आता महामहिम। हम ये नहीं बता सकते कि वो इस वक्त कहाँ है और उसकी रफ्तार भी प्रकाश किरणों की तरह है। इतनी तेज रफ्तार से पीछा करने वाला विमान हमारे पास नहीं है। इसका मतलब मुझे अपने उस शस्त्र का प्रयोग करना होगा जो आज तक कभी मेरी प्रयोगशाला से बाहर नहीं लाया गया और जिसकी क्षमता का पता केवल मुझे है। मेरा वो यान दृष्टि की रफ्तार से चल सकता है और मानसिक तरंगों से संचालित होता है।
सम्राट त्रिभुज प्रयोगशाला में पहुंचा। मेरे इस यान से निकलने वाले शस्त्रों का नियंत्रण भी मानसिक तरंगों से होता है। प्रयोगशाला में राजा त्रिभुज को निजी सचिव मौजूद था। चेलम, तुम मेरे सचिव भी हो और वैज्ञानिक सहयोगी भी। चलो दृष्टियान तुरंत तैयार करो। हे सम्राट, यदि हमने इस यान को बाहर निकाला तो ये राज फांस हो जाएगा कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ तकनीक से बना यान है, जो किसी ऊर्जा से नहीं मानसिक तरंगों से चलता है। ये हमारा दिव्यास्त्र है। तो क्या ये केवल सजाने की वस्तु है? नहीं, परंतु तामा के वैज्ञानिक उसकी विधि पर अवश्य जांच करेंगे और हो सकता है भविष्य में इसकी काट का यान बना डाले। भविष्य नहीं देखना, हमें वर्तमान देखना है, और वर्तमान ये है कि सूर्य ग्रह हार रहा है। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। स्वयं सम्राट त्रिभुज उस यान को लेकर युद्ध भूमि की ओर रवाना हो गए। ए सूर्य ग्रह के सर्वश्रेष्ठ यान, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचो। इच्छा शक्ति से चलने वाला यान उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ चला। नियंत्रण कक्ष, मुझे युद्ध भूमि की समस्त जानकारियां तुरंत उपलब्ध कराई जाए। नियंत्रण कक्ष से सूचनाएं मिलने लगी। कुल 210 चौकियों पर हमला हुआ है और इनमें से 50 नेस्तनाबूद हो गई है। हर सेकेंड की जंगी सूचना तुरंत मुहैया कराओ। इस समय चौकी नंबर 12 पर तबाही मची है। चलो यान चौकी नंबर 12 पर। चौकी नंबर 12 तक पहुंच गया यान। यहाँ तो सब तबाह हो गया। ताज़ा स्थिति चौकी नंबर 151। ओह, इसका मतलब वो काफ़ी तीव्र रफ्तार से मार कर रहा है। चौकी नंबर 151। बड़ाम, वो जा रहा है। हूटर, चल मेरे यान। ये हूटर अब मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। जूम। तामा ग्रह के इस यान में स्वयं तामा मौजूद था। ये यान किसका है जो इतनी तेज गति से यहाँ आ पहुंचा? बड़ाम, ओह, मुझ पर हमला। मैं इस यान को अभी पिघला देता हूँ। इस तरह का कोई शस्त्र यहाँ नहीं पहुँच सकता तामा। भड़ाम, ओह, ये तो मेरे चारों ओर घूम रहा है। घूमने के साथ साथ ये कैसी रेखा बन रही है और उसका जाल, और अब तो ये आग लग गई है। फक। अभी तो मैंने प्रचंड शस्त्र चलाया है जो किसी भी यान को हवा में ही अग्नि रेखा से जकड़ देता है। प्रचंड के भंवर में फंसने के बाद यान की मशीनरी ठप पड़ जाएगी। गजब हो गया, यान की मशीनरी जाम। और अब तो चुंबक शस्त्र का कमाल देख, जो तेरे यान को मेरे पीछे पीछे लाएगा। मेरा यान उसके पीछे जा रहा है, इसका मतलब मैं कैद हो गया हूँ। अब उचित यही है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ। लेकिन टुकड़े करने से पहले मुझे तामा ग्रह के लिए ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। तामा यान के ट्रांसमिट प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। यहाँ से मेरा शरीर कणों में विभाजित होकर तामा में प्रकट हो जाएगा। अब मैं इस यान का विध्वंसक बटन दबाता हूँ जो मेरे हाथ में है। बड़ाम। हूटर यान के उसी क्षण हजारों टुकड़े हो गए। लगता है या तो तामा उसी में मारा गया या उसने फरारी का कोई रास्ता तलाश कर लिया है। महल के नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर उत्तर पूर्व कमान के बचे हुए सेना कमांडरों को तलब किया जाता है। सारे कमांडर उपस्थित हो गए। सूर्य ग्रह के जांबाज कमांडरों, क्या तुम्हारी सेना अब इतनी निकम्मी हो गई है कि हूटर की तबाही नहीं रोक पाई? हमारे प्रक्षेपास्त्र यंत्रों में अचानक कुछ खराबी आ गई थी। निपुण सैनिकों को हमारी चौकी से दक्षिण के लिए रवाना कर दिया गया। हूटर की रफ्तार प्रकाश समान थी। हमारे विमानों का बेड़ा पुराना था। फिर बुलाया राजा ने सेनापति नेंजा को। गुप्तचरों की ये सूचना थी कि तामा दक्षिण पर आक्रमण करेगा, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। और तो क्या हमारा गुप्तचर विभाग भी इतना निकम्मा हो गया है? गुप्तचर चीफ को बुलाया गया। तुम्हारा दिमाग क्या घास चल रहा है आजकल? ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रह के सुरक्षा ढांचे की चूल्हे हिल पड़ी है। कुछ गड़बड़ लगती है। और उसी समय मुख्य नियंत्रण कक्ष से एक सूचना महाराज त्रिभुज के नाम से प्रसारित हुई। महाराजाधिराज की जय हो। जंग में विजय के बाद एक शुभ सूचना। राजकुमारी शौर्य को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है।
महाराज अब नाना बन गए हैं। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, सूर्य ग्रह में दिवाली मनाओ। दिवाली की सी आतिशबाजी छूटने लगी। अग्नि मंदिर में, हे अग्नि देवता, आज आपका भी जन्मदिन है और उसी घड़ी में यह सूर्य पुत्र पैदा हुआ है। इसे अपना आशीर्वाद दें। धन्य हो अग्नि देवता, तुमने अपनी प्रचंड शक्ति इस बालक को प्रदान कर दी है। इसके मुंह में अग्नि का भंडार भर दिया है। राजकुमारी शौर्या, महाराज इस नवजात शिशु को देखने आ रहे हैं। तुम धन्य हो जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया। राजकुमारी शौर्या, तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारी इच्छा अनुसार योसो के नाम से ब्रह्मांड में जाना जाएगा। योसो, मेरे बच्चे, काश इस अवसर पर तेरे पिता भी मौजूद होते। शीघ्र ही महाराज राजगुरु के मठ में पहुंचे। आइए महाराज, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी पुत्री तो ठीक है ना राजगुरु? वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और विश्राम कक्ष में है। विश्राम कक्ष में बेटी, खुश रहो, आबाद रहो। मेरे योसो, मैं तुझे महान शक्तियों का स्वामी बनाऊंगा। उसी समय नैंजा अपने महल में, तुम सब मेरे प्रति वफादार हो, परंतु ऐसा लगता है कि राजा त्रिभुज को कोई शक हो गया है। नैंजा अपने खास अधिकारियों के साथ रंज में डूबा था। अगर इन वक्त पर राजकुमारी के पुत्र होने की खबर ना मिलती तो राजा शक का समाधान खोजता। इधर तामा एक बार फिर हार गया। वो दृष्टियान की सामरिक शक्ति की वजह से हारा है। गुप्तचर चीफ, तुम्हें और बातों का भी पता लगाना है। अब हमें सत्ता की लड़ाई तेज करनी होगी और राजकुमारी के पुत्र योसो को भी खत्म करना होगा, क्योंकि वो सूर्य ग्रह का भावी शासक बनेगा। अगले दिन राजभवन में राजा त्रिभुज ने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु, जब योसो पूछेगा कि उसका पिता कौन है तो हम क्या उत्तर देंगे? उसे सच्चाई बताई जाएगी। जो सच का सामना नहीं कर पाते वे कभी सफल नहीं हो पाते। राजन, आपसे बेहतर योसो का कोई प्रशिक्षक नहीं हो सकता। आप उसे शस्त्रों में पारंगत करें। उचित है महाराज। शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद मैं उसे विज्ञान का ज्ञान दूंगा और योसो को सूर्य ग्रह का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बना दिया जाएगा। योसो का प्रशिक्षण आरंभ हो गया। हर योद्धा को शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। योसो जब बच्चा था तभी उसे उसके पिता के बारे में बता दिया गया था। माँ, क्या पिताश्री आपको धोखा देकर अपनी दुनिया में चले गए? मैं नहीं कह सकती बेटा कि उनके साथ क्या हुआ, किंतु इतना सत्य है कि वे अपनी दुनिया में लौट गए। मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। संभालो तलवार। योसो प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहा था। खन खन। ओह, मेरी तलवार तोड़ दी योसो। कड़क। सब आपका सिखाया है राजगुरु। गद्दा योद्ध सिखाया जाने लगा। गद्दा युद्ध में गद्दा का भार अपने शरीर के भार के अनुसार किया जाता है। उधर सेनापति नैंजा को सारी सूचनाएं मिल रही थी। योसो दिन प्रतिदिन पराक्रमी बनता जा रहा है। राजगुरु की भविष्यवाणी और योसो की जन्म कुंडली के अनुसार वही सूर्य ग्रह का भावी सम्राट होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे अलावा सूर्य ग्रह का भावी राजा को दूसरा नहीं हो सकता। नैंजा ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। योसो को खत्म करने के साथ साथ वो त्रिभुज को भी खत्म करना चाहता था। गुप्तचर सुब्भा, तुम मठ में योसो और राजगुरु की भविष्य योजनाओं पर नजर रखोगे। कुछ दिन बाद महाराज त्रिभुज राजगुरु के मठ में पहुंचे। राजगुरु, मैं योसो के संबंध में भावी रणनीति जानना चाहता हूँ। मैं शस्त्र और शास्त्र प्रशिक्षण के बाद योसो को सप्तगिरी पर्वत पे भेजना चाहता हूँ, जहाँ वो अकेला ही कदम रखेगा। सप्तगिरी तो 7 पर्दों में छिपा रहस्यमय प्रदेश है, जिसे हमारी रडार मशीनें और दूरबीन भी भेद नहीं पाती। और सप्तगिरी पर कुछ प्राप्त करने के लिए निशस्त्र होकर अकेला जाना पड़ता है। महाराज, यदि योसो ने 7 पर्दे पार कर लिए तो वह सूर्य ग्रह का सबसे बलवान इंसान बन जाएगा। सप्तगिरी में वो आग, पानी, वायु की साधना करेगा। वहाँ उसका मृत्युराज से भी युद्ध होगा।
जो एक द्वार पर रहता है। वहाँ अजगरा भी द्वार पर खड़ा रहता है। एक द्वार पर शतायु नामक दैत्य रहता है और एक द्वार पर त्रिजटा नामक विषकन्या का शासन है, जो चुड़ैल योनि की रानी कहलाती है। इन 7 पर्दों को योसो भेदेगा राजन, परंतु एक पर्दा भेदने के बाद उसे अगले पर्दे तक पहुंचने के लिए 1 वर्ष का समय लगेगा। पूरे 7 वर्ष तक ना तो योसो से कोई मिल सकता है ना देख सकता है, और यदि वो सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला से लौट आया तो उसे सूर्य ग्रह में कोई शिकस्त देने वाला ना होगा। उचित है राजगुरु, आप उसे सप्तगिरी भेजने की तैयारी करें। मैं उसे 10 वर्ष की आयु के उपरांत वहां भेजूंगा। इसी बीच मैं उसे युद्ध कला की हर विद्या में पारंगत कर दूंगा। समय बीतता गया और योसो 10 वर्ष का हो गया। योसो वहां शस्त्र नहीं ले जा सकता और मैं उसे शस्त्रधारी बनाकर भेजना चाहता हूँ चेलम। ये कैसे संभव है महाराज? महाराज, त्रिभुज की चिंता ये थी कि योसो निहत्था इतने भयानक संकटों को कैसे झेल पाएगा। तुम मेरी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक सलाहकार हो और तुम जानते हो कि वर्षों की साधना के बाद हमने एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया है कि कोई इंसान अपनी आंखों से गोलियां बरसा सके। किंतु महाराज, आप ये भी जानते हैं कि यदि एक बार हमने किसी पर वो प्रयोग कर दिया तो दूसरी बार किसी पर नहीं कर सकते। वो प्रयोग मैंने खुद पर भी नहीं किया, सिर्फ योसो के लिए सुरक्षित रखा है। 10 वर्ष का योसो सप्तगिरी रवाना होने के लिए राजा त्रिभुज का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचा। हाँ बेटे, हम अवश्य आपको आशीर्वाद देंगे, हमारे साथ चलो। त्रिभुज योसो को प्रयोगशाला में ले आया। निहत्थे होते हुए भी तुम प्रलयकारी बन जाओगे बेटा। चलो यहाँ लेट जाओ। ये कैसी मशीन है नाना सिरी? योसो को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब योसो सुप्त अवस्था में चला गया। लाटवो कठोर लाखों करोड़ों गोलियां इसके शरीर में वैसे ही रहेंगी जैसे बैक्टीरिया खून में रहते हैं। कम होने पर वे खुद ही स्टॉक बढ़ा सकती हैं। देखो चेलम, आज के बाद कोई इसका दोबारा प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। त्रिभुज ने मशीन स्टार्ट कर दी और लाखों गोलियां योसो के शरीर में पेवस्त होती चली गई। तर 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 खून का स्पर्श करके ये सूक्ष्म रूप में आ जाएगी और अद्भुत बैक्टीरिया बन जाएगी। प्रयोग समाप्त होने के बाद योसो, मेरे बच्चे, अब तुम्हें आंखों से निशाना बांधना सिखाता हूँ। उन बोतलों को देखो और मन ही मन महसूस करो कि तुम्हारी आंखों से गोली निकलकर उसे चकनाचूर कर देगी। उसके बाद पलकें बंद करके खोलना। योसो ने वैसा ही किया और ठक तर गोलियां बोतलों पर टकरा गई। ये क्या हुआ? हम कामयाब हो गए। अब तुम इसी तरह आंखों से गोलियां बरसा सकते हो। योसो का प्रयोगशाला से बाहर लाया गया। राजगुरु, हमने योसो को आशीर्वाद दे दिया। अब उसके लिए सप्तगिरी कूच का प्रबंध किया जाए। नेंजा भी अपने षड्यंत्र को संपूर्ण कर चुका था। जहरी, आज नेंजा को तेरी सेवाओं की जरूरत आन पड़ी है। ए सेनापति नेंजा, एक बार आपने मेरे पिता की प्राण रक्षा की थी, तभी से आपका ऋणी हूँ। आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है? राजकुमार योसो सप्तगिरी के लिए कल रवाना होगा। उसके साथ सरकारी काफिला त्राटक पुल तक जाएगा। त्राटक पुल से सप्तगिरी की सीमा शुरू हो जाती है। आगे एक झील है, उसे तैर कर पार करेगा राजकुमार, और तुम्हें उस झील का जल जहरीला बनाना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस पानी में मैं डुबकी लगाकर अपना जहर उगल दूंगा वो जहरीला हो जाता है। यही तो मेरा कमाल है और इसलिए तुम्हें जहरी कहा जाता है। किंतु सेनापति, पानी जहरीला होते ही योसो के बदन को छू जाएगा और वो मसानों के रास्ते उसके शरीर में चला जाएगा। योसो तुरंत मर जाएगा। हाँ, मुझे योसो को इस प्रकार ही खत्म करना है कि किसी को शक ना हो। ये सब 7 साल तक तो उसकी प्रतीक्षा ही करते रहेंगे, फिर सोच लेंगे कि सप्तगिरी में मारा गया और किस्सा खत्म। और इस बीच जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं तख्ता पलट दूंगा। जहरी अपने काम पर निकल पड़ा। जिस दिन मेरे जहर से कोई बच गया उसी दिन मेरी मौत भी होनी है।
योसो को छोड़ दे। राजसी काफिला त्राटक पुल तक आया। बस बस, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना है। योसो ने सबके चरण स्पर्श किए और शौर्या ने उसे गले लगा लिया। मेरे बेटे, आप योसो की माँ हैं, आपको दिलेर होना चाहिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।